डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 129वां एपिसोड प्रसारित किया गया। ये साल 2025 का अंतिम एपिसोड था, इसलिए पीएम मोदी ने अगले साल 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं के साथ साथ 2025 की उपलब्धियों पर भी विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2025 भारत के लिए गर्व के कई मील के पत्थर लेकर आया और हर क्षेत्र में देश ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 में देश को ऐसे कई पल मिले जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने देश की सुरक्षा, खेल, विज्ञान और अंतरिक्ष से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई और शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। पीएम मोदी ने 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि अपनी सुरक्षा से कई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देश की आस्था, संस्कृति और विरासत का भी पूरे साल प्रदर्शन हुआ। साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया, जबकि साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। पीएम ने शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में हुए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस महीने सप्ताह हुए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 में 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर छात्रों ने काम किया। छात्रों ने ऐसे समाधान दिए जो सीधे जीवन की वास्तविक चुनौतियों से जुड़े थे। इसके साथ ही गीतांजलि IISc को भी उन्होंने बताया, जो कि अब केवल एक क्लास नहीं, पूरे कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोक परंपराएं और शास्त्रीय विधाओं का प्रशिक्षण छात्रों को मिलता है। प्रोफेसर और उनके परिवार भी छात्रों के साथ बैठकर रियाज करते हैं। 2025 खेल की दृष्टि से भी यादगार रहा। पीएम मोदी ने बताया कि पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। एशिया कप T20 में तिरंगा गर्व से लहराया और पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया। उन्होंने दुबई में रहने वाले कन्नाडा परिवारों के प्रयास का उदाहरण दिया, जिन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं। इसी कारण जन्म हुआ कन्नाडा पाठशाला का, जहां बच्चों को कन्नाडा पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया। देश की सुरक्षा, खेल, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति में मिले नए मुकाम ने भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वे देश की उपलब्धियों से प्रेरणा ले और आने वाले साल में राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। आने वाले साल 2026 में भारत नई चुनौतियों का सामना करेगा और नए अवसर प्राप्त करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सभी भारतीयों को मिलकर देश की तरक्की और विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को कहा कि वे नवाचार, विज्ञान, खेल और सांस्कृतिक मूल्यों में अग्रणी बने और अपने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करें।
इस प्रकार 129वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियों, युवाओं की प्रतिभा, खेल और विज्ञान में हुई प्रगति और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए आगामी 2026 के लिए नागरिकों को प्रेरित किया। कार्यक्रम ने देशवासियों में गर्व और आशा की भावना पैदा की और नए साल में भारत की प्रगति की दिशा को स्पष्ट किया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।